everyone. We are welcome back to you in our new video, and today is video's topic is what was DNA, and the topic is covered by Pooja Gupta from Zoology Department by Brihaspati Mahila Mahavidyalaya. Okay, so without delay the time, let's get started. What was DNA and what was its use and why was DNA important? But today we only discuss what was DNA. Okay, this video is for semester first zoology for BSc students. Okay, so let's get started. सो व्हाट वाज डीएनए. आप डीएनए से क्या समझते हैं? मैं हिंदी में जाऊंगी क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्रॉपर इंग्लिश में वीडियो बनाने में. सो व्हाट वाज डीएनए. आप डीएनए से क्या समझते हैं? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि और बहुत सी जिनको मूवी देखने का शौक़ है कि इफ़ यू हैव सस्पेंस कि किसी के कौन किसी का सिबलिंग है और कौन किसी का बायोलॉजिकल फादर है मदर है इज़ डिटेक्ट बाय वन ऑफ द बेस्ट वे टू डीएनए टेस्टिंग. इट मीन्स डीएनए इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इन बिटवीन यानी कि इन बिटवीन सिबलिंग्स और द रिलेशनशिप्स वेयर एवर जहाँ भी कहीं ब्लड रिलेशन होगा वहाँ पे डीएनए मैच करेगा. अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें 99% सबका ही डीएनए सिमिलर होता है इंटायर पॉपुलेशन, और 99.9% सिमिलर्स होता है इन बिटवीन ब्लड रिलेटेड पर्सन्स के बीच में. 0.1 का जो वेरिएशन होता है उसके कारण ही आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. क्योंकि अगर 0.1 का वेरिएशन नहीं होगा तो 0.1 का वेरिएशन नहीं होता है इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में. जब एक जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के दौरान एक जाइगोट एक एग दो एम्ब्रियो में डिवाइड होकर दो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है तो उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं. ठीक है, उन केस में क्या होता है कि उनका डीएनए इक्वली सिमिलर होता है इन केस, तो वो उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं. ठीक है, तो डीएनए हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक, डीएनए क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं डीएनए. ठीक है, डीएनए इज़ व्हाट वाज डीएनए. फुल फॉर्म डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें एक पेंटोज शुगर है. इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड. यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है इसमें पहले डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको आगे जब मैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स बोलूँ तो क्लियर हो सके कि क्या न्यूक्लियोटाइड है और क्या न्यूक्लियोसाइड है. जब हम बात करेंगे अपने जनरल लैंग्वेज में न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे SID. जब न्यूक्लियर के लास्ट टर्म साइड होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी शुगर होगी और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे. ठीक है, अब शुगर की बात कर लेते हैं. यहाँ पे पेंटोज शुगर होगा. डीएनए के सेकेंड प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है, यही इसकी शुगर को वेरी करता है आरएनए की शुगर से. ठीक है, और सेकेंड प्राइम पे इसके OH ग्रुप ना होने की वजह से ये प्रोटेक्ट भी रहता है आरएनए से. ओके, क्योंकि आरएनए जो है वो राइबोज शुगर की सेकेंड प्राइम की OH और अपने S से रिएक्ट करके वाटर रिलीज़ करके उसको बॉन्ड बना के उसको डिग्रेडेट कर देता है. यानी वो उसको डिग्रेडेट करके 3,2 साइक्लिक राइबोज शुगर बना देता है. ठीक है, पर इन केस ऑफ डीएनए ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड प्राइम ऑफ OH ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. प्यूरीन में आते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन. ये दोनों ही सिमिलर होते हैं डीएनए और आरएनए के केस में. पिरिमिडीन के केस में आते हैं आपके 3 नाइट्रोजनस बेस जिसमें आता है थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, जिसमें से थाइमीन आएगा इन केस ऑफ डीएनए और थाइमीन की जगह यूरेसिल लेगा इन केस ऑफ द आरएनए. इट मीन्स अगर डीएनए है तो एडेनिन बॉन्ड विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमीन. इन केस ऑफ आरएनए तो एडेनिन डबल बॉन्ड विद यूरेसिल. ओके, G यानी ग्वानिन बॉन्ड विद C
साइटोसिन इज़ कॉमन इन बोथ केस ऑफ DNA एंड RNA। यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ मैंने यूरेसिल का स्ट्रक्चर इसलिए नहीं मेंशन किया है कि जब मैं RNA को डिस्कशन करूँगी तब मैं यहाँ पे यूरेसिल को डिस्कशन करूँगी। इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लीजिए। एडेनिन और ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड इन अमाइनो फॉर्म्स, ओके, और बॉन्ड विथ थाइमिन और साइटोसिन वेन एवर थाइमिन और साइटोसिन इन इट्स कीटो फॉर्म। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम वाई अमाइनो जो एडेनिन है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता और थाइमिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अपोजिट इट अट्रैक्शन, अमाइनो अमाइनो सेम इज रिपल्सन, ओके। तो अमाइनो बॉन्ड विथ कीटो, और ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। प्यूरिन बॉन्ड विथ पिरिमिडिन, ठीक है, इसका आप ये भी बोल सकते हो। और वाई ए बॉन्ड विथ टी एंड जी बॉन्ड विथ सी, क्यों? क्योंकि दो चीज़ें चलती ना, एक देगा तब लेगा ना, एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा। अगर कोई साइट फुलफिल है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगी, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड की शेयरिंग नहीं करेगी। इन केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन दे हैव 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बिटवीन 6 and 4, इट मीन्स 6 ऑफ ग्वानिन एंड 4 ऑफ साइटोसिन, फर्स्ट ऑफ ग्वानिन एंड थर्ड ऑफ साइटोसिन एंड सेकेंड ऑफ ग्वानिन एंड सेकेंड ऑफ साइटोसिन। इसकी नंबरिंग बहुत कायदे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इस पर एक टॉपिक बनेगा कि ये एक टॉपिक हो गया कैसे बॉन्डिंग होती है। इन केस ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन के 6 प्राइम पे अमाइनो ग्रुप होता है, थाइमिन के 4 प्राइम पे ऑक्सो ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ बॉन्ड बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 प्राइम ऑफ एडेनिन बॉन्ड विथ 4 प्राइम ऑफ थाइमिन एंड फर्स्ट प्राइम ऑफ एडेनिन बॉन्ड विथ 3rd प्राइम ऑफ थाइमिन, ओके। क्योंकि यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर की एक लिंक चला करती है, ठीक है। यहाँ पे 2nd प्राइम जो है ना वो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओके। इसकी नंबरिंग याद कर लीजिएगा, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनिन पे अमाइनो ग्रुप 6 पोजीशन पे है और एक्सक्यूज फॉर दैट, ठीक है। 7 8 9 6 के बगल में 1, फिर 2, नीचे डाउन पे 3 4 5, ओके। थाइमिन में बॉन्ड 4 5 6 1 2 3, ओके। ये तो हो गया नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में मैंने बात नहीं करी अभी, सॉरी। शुगर के बारे में मैंने बात कर ली और बात कर ली मैंने नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ये टॉपिक हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। टाइड आ रहा है यानी कि 3 टर्म्स आएंगे, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, शुगर होगा और थर्ड आपका वहाँ पे ऐड हो जाएंगे फॉस्फेट ग्रुप्स। ट्राईफॉस्फेट होगा तब अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, शुगर पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट अटैच हैं तो उसका नाम होगा ATP यानी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। अगर नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे G है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो उसका नाम हो जाएगा GTP, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब ये था आपका बेसिक नॉलेज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। DNA की डिस्कवरी किसने करी थी? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, उन्होंने डिस्कवरी करी थी 1800 में। पर उनकी डिस्कवरी के बाद सेंचुरी हो गई पूरी, किसी ने कोई डिस्कवरी नहीं करी। और यहाँ तक तो बहुत से साइंटिस्ट के बीच में ये आर्ग्यूमेंट में भी था कि एक इतना स्मॉल मॉलिक्यूल DNA मॉलिक्यूल कैसे बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है और ट्रांसफ़र कर सकता है देयर पेरेंट्स टू देयर न्यूबॉर्न ऑफ स्प्रिंग्स। बहुत ये डिस्कशन का टॉपिक था। बहुत से साइंटिस्ट तो ओल्ड सेंचुरीज़ में 18 सेंचुरीज़ में, लेट 18 और अर्ली 90s में बिलीव ही नहीं करते थे कि DNA जैसा एक कोई कंटेंट स्टैंड बाई रखता है और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। पर इन मिड 1952 जेम्स वाटसन एंड क्रिक
मोस्ट प्रोमिनेंट इन्हीं 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखा जाता है जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू डीएनए के डबल हेलिक्स को डिफ़ाइन किया था, और उसके बाद तो कंटिन्यू रिसर्चेस होती ही रही हैं। तो ये था हमारा अभी सिर्फ बेस कि व्हाट वाज डीएनए। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।